हाय गाइस। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा बेसिक्स देख लिया था ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके। इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी जो मेथड है वो बहुत पुरानी है एंड आई नो कि वो मेथड अभी आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, एक बार उस मेथड को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी है उसके अंदर। ओके। सो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, स्टेट द साइन ऑफ tan 380 डिग्री। ओके। नाउ यहाँ पे 380 डिग्री कहाँ पे आएगा ये हमें देखना है। मुझे तो याद है कि आपने एक्सरसाइज शायद से पहले चैप्टर के अंदर, पहली एक्सरसाइज के अंदर एंगल्स कहाँ कहाँ पे जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में, ये शायद से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो सॉल्व किया है हम्म, तो ये वाला भी कोई हार्ड नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बात पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, ओके, एंड लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। देयरफॉर अब देखो, हमें स्टेट द साइन ऑफ दिस एंगल tan 380। तो यहां पे मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ओके। सबसे पहले आपको पता है ये कितना है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। डन। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जो कोई एंगल है उसको इस रिलेटेड से ही ड्रॉ करना है। मतलब देखो, अगर एंगल 189 होता, ठीक है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड्स क्या मौजूद है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ये 5 स्टैंडर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है। सो 189 है। सो 189 कौन से स्टैंडर्ड एंगल से आ गए, 180 से। देयरफॉर ये यही कहीं पे होगा, लाइक दिस। दिस इज अ 189, इस तरह से। ओके। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। देयरफॉर अब मुझे कितना निकालना है, 380। अब 380 किसके आगे आ रहा है, 360 के। देयरफॉर इट विल बिकम हियर लाइक दिस। वो कैसे जाएगा, पूरा चक्कर घुमा के यहां पे, दिस इज 380 डिग्री। ओके। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव। देयरफॉर आंसर इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। मतलब हमें बस उसका क्वाड्रेंट ढूंढना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो जाके बसेगा। ओके। जैसे अगला सवाल आएगा आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 230। ओके। कॉट 230। सबसे पहले एक ये बना लो, 0, 90, 180, 270, 360। डन। अब देखो ये 230 है। अब 230 किसके बीच में आएगा, 90 या 180, नो, 180 270, यस। ये 180 से आगे जाएगा और 270 से पीछे। देयरफॉर ये यही कहीं पे होगा, यहां पे। तो एंगल का पाथ कैसे होगा, यहां से यहां तक। अब देखो ये कॉट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, मतलब साइन कोसेक, कॉस सेक, टैन कॉट। देयरफॉर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। सो आंसर इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, सेक 468 डिग्री। ओके। नाउ 0, 90 ये हो जाएगा, 180 ये हो जाएगा, 270। ओके। ये कितना हो जाएगा, 270, इट इज अ 360। अब जो ये 468 है, वो 360 से भी बड़ा है।
ओके, वो 360 से भी बड़ा है। अब आप बोलोगे नहीं यहाँ पे एंगल बढ़ा देते हैं 90 की जगह पर, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। पहली बात आपको क्या करना है, उसे 360 में से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 468, 10 - 8 दैट इज 2, हियर इज 1। ओ आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, उल्टा कर दिया ना शायद से मैं, नहीं ऐसा नहीं करना। 468 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 8 - 0 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये तो कॉमन है सब्ट्रैक्शन, 108। ओके, अब देखो 108 किसके बीच में लाई करेगा, 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, देयरफॉर ये यहाँ पे आएगा। मतलब ये आएगा कैसे, एक चक्कर दूसरी चक्कर यहाँ आके रुकेगी, दिस इज 108। अदरवाइज यू कैन से दैट 468 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड। बट सेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। वो क्वाड्रेंट वाली डायग्राम देखो ना, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस। ये कॉस और सेक तो एक दूसरे के भाई है, देयरफॉर वो बस यहीं पे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव, देयरफॉर आंसर इज नेगेटिव। गॉट इट, इस तरह से। सो हमें बस इतना ही करना है, स्टेट द साइन ऑफ एंगल्स, एंगल्स को ड्रॉ करो एंड देन उसको देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द साइन ऑफ 4 रेडियन एंड 4 डिग्री, विच ऑफ दिस टू एंगल इज ग्रेटर। ओके, नाउ सबसे पहले हमने तो रेडियन के बारे में कम ही सीखा है, सो देयरफॉर अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहली बात। अब मुझे एक बात बताओ, एक रेडियन मतलब कितनी डिग्री, आपको पता होना चाहिए। एक रेडियन मतलब कितनी डिग्री, विच इज 57.3248 डिग्री। ओके, 57.3248 डिग्री। सो देखो इसको सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस थोड़ा लॉजिकल लगाना है, ठीक है। सो 4 रेडियन मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 57.3248, गॉट इट, डिग्री। मतलब ये कहाँ पे जाएगा, सपोज करो ये 50, 5 4 200 20, सो 200 के भी आगे चला जाएगा ये, ठीक है, 200 के भी आगे चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ, इतना डीप में नहीं जाना है आपको। आपको क्या करना है, एक रफली कैलकुलेशन कर लेना है इसका, किसका, 4 × 57.3248, so it will become roughly 229.2992 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा, 229.2992। अब देखो ये तो गड़बड़ी हो गई ना, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टेट दी साइन है ना, तो इसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कितना होगा, 0 90 180 270 360। ओके, देयरफॉर ये 229 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कहीं तो शायद से, ठीक है। स्टेट दी साइन बोला है लेकिन 4 रेडियन, अब डिपेंड ऑन फंक्शन ना, डिपेंड ऑन फंक्शन। ओके, सो ये यहां पे जाएगा एंड 4 डिग्री, 4 डिग्री वाले को मैं ब्लैक से डिनोट करता हूं। 4 डिग्री तो यहीं पे रहेगा, दिस इज अ 4 डिग्री एंड दिस इज अ 229 पॉइंट समथिंग। ओके, सो अवर साइन का क्या होगा, ओके, साइन तो डिपेंड ऑन फंक्शन कि कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कोसेक है या टैन है या कॉट है या कॉस है, सेक है, सो डिपेंड ऑन दिस, ठीक है। नाउ विच ऑफ दिस 2 एंगल्स इज ग्रेटर, मतलब इनमें से कौन सा एंगल बड़ा रहेगा। ये तो धड़धड़ित दिख रहा है कि 4 डिग्री इज लेस देन 4 रेडियन, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री इज लेस देन 229.2992, देयरफॉर 4 डिग्री इज लेस देन 4 रेडियन। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था 1 मार्क का कि आपको
ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो देखना है, एंड दूसरी बात किन में से कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें फर्स्ट चैप्टर से मिला है, देयरफॉर उसका यूज करके हमने ये वाले को सॉल्व किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेट द क्वाड्रेंट। ओके, क्वेश्चन इज स्टेट द क्वाड्रेंट। देखो वेरी इजी, दिया क्या है कि साइन थीटा लेस देन 0, टैन थीटा ग्रेटर देन 0। कितना इजी सवाल है देखो। अब सबसे पहली बात यहां पे हमें दिखाना है कि साइन थीटा लेस देन 0 आना चाहिए। ओके, यहां पे देखो ऑल एंगल्स, यहाँ पे साइन थीटा वाले, यहाँ पे टैन थीटा वाले और यहाँ पे कॉस थीटा वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन थीटा लेस देन 0 मतलब साइन थीटा निगेटिव चाहिए। अब साइन थीटा निगेटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे तो पॉजिटिव है। ओके, नाउ टैन थीटा ग्रेटर देन 0। अब टैन ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आएगा, एक उसके घर में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, देखो ये दोनों, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट। आपको बस देखना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। साइन थीटा निगेटिव लेस देन 0 का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव। ओके, साइन थीटा निगेटिव कहां पे आएगा वो ढूंढो, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 कहां पे आएगा वो ढूंढो। दोनों जिस जगह पे आ जाए वो होगा क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट वन, वंस अगेन पहले मैं एक ये बना लेता हूं। देखो यहाँ पे ऑल एंगल्स, आई एम सॉरी, ऑल, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव। ठीक है, मैं पॉजिटिव की लिख रहा हूं। अब कॉस थीटा निगेटिव आना चाहिए। अब कॉस थीटा निगेटिव कहां पे आएगा, एक यहां पे एक यहां पे। ओके, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 कहां पे आएगा, एक यहां पे और एक उसके खुद के घर में। ओके, देयरफॉर आंसर इज वंस अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। आंसर इज वंस अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अब आप बोलोगे ये तो इतना शॉर्टकट है, क्या पेपर में हम ऐसे लिखे, नहीं। तो मैं उसको लिखना कैसे पेपर में वो बता रहा हूं, देखो लिखना कैसे। ओके, हियर cos theta is less than 0, that is we need cos theta मत लिखो, we need the value of cos theta is negative. Okay, therefore cos theta have negative value in कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, cos theta have negative value in second and third quadrant. Now we have tan theta greater than 0, that is value of tan theta must be positive. ओके, सो tan theta कहां पे लाई करेगा, tan theta लाइज इन कहां पे, थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यहां तक हो गए। देयरफॉर अब ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिखोगे, cos थीटा लेस देन 0, tan थीटा ग्रेटर देन 0 इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इस तरह से। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे
remaining questions. So thank you so much guys, have a good day, bye bye.